दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन का कॉमन एरर, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। आज का मैं ऐसा टॉपिक लाया हूँ जहाँ पे 100% क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद है लाइक करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, फ़ायदा गाइस आप ही का रहेगा। यहाँ देखो हार्डली से सेंटेंस जरूर पूछा जाता है, हार्डली और नो सूनर से। तो यहाँ दिया हार्डली है तो हार्डली, फिर यहाँ दिया हैड चिल्ड्रन दिया हम, फिर यहाँ दिया लेफ्ट द स्कूल देन इट बिगेन टू रेन नो एयर। इस तरह से इतना बड़ा सेंटेंस लिखा। इसमें देखो ऑप्शन ए किया है, फिर बी किया है, फिर देखो सी किया, फिर डी किया, नो एयर। चार ऑप्शन कर दिया। चार ऑप्शन में से पूछ रहा है कि किस ऑप्शन में गलती है, कि ए में गलती है, बी में गलती है, सी में गलती है, या गलती नहीं। अगर गलती नहीं रहेगा तो हम डी वाला ऑप्शन चूज करते हैं, नो एरर का। ठीक है, तो चेक करके देखते गलती है कि नहीं है। यहाँ देखो हार्डली है तो हार्डली के बाद गाइस हैड आता है, सेंटेंस सही है। फिर सब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे चिल्ड्रन सब्जेक्ट लगाया है, भी सही है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, लेफ्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म है। फिर यहाँ पे कोई न कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो यहाँ तक कोई सेंटेंस गलती नहीं है। अब यहाँ जो देन दिया गाइस, देन में गलती है क्योंकि हार्डली के साथ हमेशा वेन आता है। हार्डली के साथ ही क्या आता है, वेन आता है। तो जहाँ पे यह देन दिया, देन की जगह क्या यूज कर देंगे हम, वेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो गलती हमारा देखो सी वाले पार्ट में है। जब भी हार्डली आएगा तो हमको कंजंक्शन वेन लगाना है, देन नहीं लगाना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अनलेस यू डू नॉट लिसन टू हिज एडवाइस। पहले ही हम समझ लेते हैं यहीं पर कि देखो अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है। कौन सा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, जब यह नेगेटिव वर्ड है इसके साथ है नॉट, नो और नेवर का हम प्रयोग नहीं कर सकते अनलेस के साथ ही। तो यहाँ पे देखो डू नॉट का प्रयोग किया गया है, तो डू नॉट नहीं आएगा। बस डू नॉट को हटा देंगे, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो गलती हमारा ए वाले पार्ट में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में यहाँ देखो सूनर देन दिया है, ही हैड अराइव्ड। पहले यहाँ देखो सूनर देन समझ लो, सूनर देन नहीं होगा, सूनर देन नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज सून एज हो जाएगा। ठीक है, एज सून एज का हम प्रयोग करेंगे कि जैसे ही। इसका मतलब निकलता है एज सून एज का मतलब जैसे ही। ठीक है, जैसे ही अराइव्ड वह पहुंचा, हिज फ्रेंड्स अरेंज आर रिसेप्शन, उसके दोस्तों ने रिसेप्शन को अरेंज कर दिया था, व्यवस्थित कर दिया था। तो यहाँ पे नो सूनर देन की जगह पे एज सून एज हो जाएगा। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया है मैनेजिंग डायरेक्टर बेल एज। पहले यहीं पर समझ लो, गलती देखो यहीं मिल गया, बेल एज। तो बेल एज कोई वर्ड नहीं होता, एक वर्ड होता है एज, बेल एज होता है। ठीक है, एज बेल एज होता है। तो यहाँ पे जो बेल से पहले में क्या लगा देना पड़ेगा, एज लगा देना, एज बेल एज। अब एक करेक्ट हो जाएगा। तो गलती हमें ए वाले ऑप्शन मिला, क्योंकि देखो बेल एज ए वाले में दिया है, तो ए वाले में ऑप्शन में गलती मिल गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया है नो सूनर डिड। नो सूनर के बाद गाइड डिड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। यहाँ पे ओपन फर्स्ट फॉर्म दिया है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट दिया यहाँ पे विंडो। यहाँ तक तो कोई गलती नहीं है। यहाँ देखो वेन दिया, नो सूनर के साथ ही हम देन का प्रयोग करते हैं, वेन का नहीं। तो नो सूनर के साथ ही क्या लगेगा, देन लगेगा। जहाँ पे वेन है तो वहाँ पे देन लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए गलती हमको मिल गया किस वाले पार्ट में, बी वाले पार्ट में गलती मिल गया। आगे देखो, अगला सेंटेंस यहाँ दिया है हार्डली। हार्डली दिया, हैड लगाया है, सब्जेक्ट है, यहाँ थर्ड फॉर्म वर्ब का है, फिर एयरपोर्ट। यहाँ तो कोई गलती नहीं है। हार्डली के साथ हमने क्या बताया, क्या लगेगा हार्डली के साथ वेन। तो यहाँ पे वेयर लगाया है, तो हार्डली के साथ क्या लगेगा, वेन लगेगा। ठीक है, तो इस वेयर के जगह पे वेन लग जाएगा। तो हमारी गलती किस में मिल गई, बी वाले पार्ट में। ठीक है, हार्डली साथ वेन लगता है, नो सूनर साथ देन लगता है। यह बात आप लोग याद रखना। यहाँ दिया एज मच एज आई एडमायर हिम फॉर इज स्टर्लिंग क्वालिटीज। यहाँ पे पहले समझ लो, जो एज मच एज दिया है ना, इसके जगह पे
एज मच एज के जगह पे हम आल्दो लगाएंगे, ठीक है, आल्दो का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एज मच एज की जगह पे आल्दो लगेगा, यद्यपि, ठीक है, इसका मतलब होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज नॉट सच अ गुड नॉवेल, फिर यहाँ दैट दिया है। कलर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, जो ये सच दिया है गाइस ना, सच के साथ दैट नहीं आता, सच के साथ एज लगता है, तो दैट वाले जगह पे क्या हो जाएगा, एज हो जाएगा, सच एज, ठीक है। क्या होता है, सच के साथ क्या लगता है, एज लगता है, तो दैट की जगह पे एज आ जाएगा। गलती हमारा देख लो, सी वाले पार्ट में मिल गया। आगे देखो 9 वाला क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ दिया यू मस्ट आइदर टेल मी द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ, इट नो एरर। क्या इसमें कोई एरर लग रहा है, आइदर जो दिया है, आइदर के साथ ही क्या लगता है, कंजंक्शन, आइदर के साथ ही आर आता, अगर आइदर दिया है, आइदर दिया है तो आइदर के साथ ही हम आर लगाते, ओ आर, तो यहाँ पे देखो आर दिया है, यहाँ पे आइदर दिया है, तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें देखो नो एरर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां में क्या दिया है, यहाँ दिया है द जनरल मैनेजर ऑफ द बैंक वाज बिजी सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून। अब यहाँ पे गलती देखो, गलती पहले बिटवीन को पकड़ो, जो बिटवीन दिया है या बिटवीन के साथ ही एंड आता गाइस, एक चीज़ समझना आराम से, बिटवीन अगर दिया है बिटवीन, तो बिटवीन के साथ ही हम एंड का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। कॉमन एरर में क्या देगा, टू देगा, तो टू गलत होगा, एंड लगेगा। तो अब यहाँ बिटवीन दिया है, देखो यहाँ क्या लगा है, टू लगा दिया है, तो इस टू के जगह क्या होना चाहिए, एंड होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, टू नहीं आएगा, टू की जगह पे एंड है रहेगा। तो आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, अनलेस आकाश डज नॉट। अब देखो अनलेस साथ है डू डज नहीं आता, अनलेस अंटिल साथ है डू डज डिड ये सब नहीं लगता है, तो यहाँ पे डज नॉट हटा देंगे, बस सेंटेंस हमारा। अब यहाँ जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 11 वाले में क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना गाइस, एक मिनट। यहाँ पे हम क्या करें, अनलेस को यूज ना करके यहाँ पे कह आकाश डज नॉट रिटर्न ऑल द लाइब्रेरी बुक्स, रिटर्न जो आकाश है लाइब्रेरी की किताब, सारा लाइब्रेरी किताबें नहीं लौटाएगा, तो ही विल नॉट बी अवार्डेड, उसको इनाम नहीं दिया जाएगा, पास सर्टिफिकेट का जो अवार्ड उसको नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम अनलेस के जगह पे हम इफ का प्रयोग करेंगे, इफ माने अगर आकाश जो है लाइब्रेरी की किताबें नहीं लौटाएगा तो उसे अवार्ड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो अनलेस जगह पर हम इफ का प्रयोग करेंगे, कंडीशनल फर्स्ट का प्रयोग करेंगे, अनलेस में भी कंडीशन फर्स्ट में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे इफ आएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, ही इज एज क्लेवर, यहाँ देखो इफ दिया हम, तो 12 वाले में गलती कहाँ पर है, देख लो, तो यहाँ पे इफ के जगह पे हम एज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इफ नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रक्चर होता है एज, अब बीच में एक आता है एडजेक्टिव, बीच में क्या आता है, एडजेक्टिव का हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखो एक तो एज दिया है, एडजेक्टिव भी दिया, लेकिन यहाँ पे इफ लगा दिया, तो हमें क्या चाहिए, एज चाहिए, तो गलती ए वाले में मिल गया। आगे देखते हैं, अब देखो नो सूनर डिड द सन राइज, अब नो सूनर दिया है तो हमने बताया नो सूनर साथ ही क्या लगता है, देन लगता है, तो वेन ना आ करके वेन की जगह क्या लगाएंगे, देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज ही इज फिजिकली स्ट्रांग देयर फॉर ही वॉज सिलेक्टेड फॉर आर्मी, नो एरर। अब यहाँ पे
14 वाले क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, यहाँ पे जब बिकॉज दिया है, बिकॉज साथ ही देखो यहाँ पे कामा भी लगाया है, तो हमें यहाँ पे देयरफॉर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, व्यर्थ में लगाया है, निरर्थक इसका यूज है, क्योंकि एक पहले कामा दिया हम, तो बिकॉज साथ हम देयरफॉर नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो गलती हमारा बी वाली पार्ट में है। देखो, द रीजन फॉर हिज फेल्यूर इज बिकॉज। अब जब रीजन 15 वाले क्वेश्चन में रीजन के साथ ही गाइस ना दैट का प्रयोग करते, बिकॉज नहीं, जो यहाँ पे बिकॉज लगाया है, इस बिकॉज की जगह पे हम क्या कर देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रीजन के साथ दैट लगता है। 16 वाला क्वेश्चन में दिया, माई मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक हैज बीन मिसिंग फ्रॉम माई रूम टिल यस्टरडे। अब देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जब हैज बीन लगाया, कल से पूछ रहा है ना, कल से मिसिंग है, यहाँ पे देखो टिल यस्टरडे लगाया है, तो हैज बीन कल से मेरे कमरे से मिसिंग है, तो यहाँ पे टिल नहीं आएगा, यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं, यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे टिल के जगह पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया 17 नंबर वाले क्वेश्चन में। यहाँ दिया है, चेतन आस्क्ड हिम दैट विच वाज द वे टू द पोस्ट ऑफिस, नो एरर। 17 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखो गलती कहाँ पे, यहाँ देखो विच भी दिया, दैट भी दिया है गाइस। तो एक चीज समझना आराम से, कभी भी डबल हम कंजंक्शन का प्रयोग एक साथ नहीं कर सकते, तो हमको दैट को हटाना पड़ेगा, विच ही यूज होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, आइदर आकाश, सॉरी नाइदर दिया, नाइदर आकाश, और गलती देखो यहाँ पे है कि नाइदर के साथ ही हम नॉर का प्रयोग करते हैं, NOR, तो आर की जगह जो दिया था यहाँ क्या लग जाएगा, नॉर लग जाएगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखो, इवन दो द शर्ट इज रेदर एक्सपेंसिव बट आई विश टू परचेज इट विथ माई ओन मनी। अब 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, तो 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे बट हमें लगाने की जरूरत नहीं है, बट हट जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे ही था, बट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महेश could not go to the picnic for his mother was not well। और यहाँ पे दिया नो एरर, 20 वाले में गलती कहीं है या नहीं है, तो 20 वाले में तो कोई गलती ही नहीं लग रहा इसमें। महेश कुड नॉट गो द पिकनिक, पिकनिक नहीं जा सका, फॉर हिज, क्योंकि उसकी माँ स्वस्थ नहीं थी, तो नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है, 20 वाले में कोई एरर नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एकांत इज एज फास्ट एज और परहैप्स फास्टर देन रजनीश। अब 21 नंबर में क्या होना चाहिए, गलती यहाँ क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पे 21 नंबर वाले में एज फास्ट, यहाँ पे एक एज हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक एज का प्रयोग नहीं करेंगे, एज और, ठीक है, एक एज हट जाएगा, इसमें एक गलती है कि एक एज का हम प्रयोग नहीं करेंगे। इक्कीस वाले में चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, दो सी वार्षिक, अब दो के साथ पहली बार बट नहीं आता, दो या आल दो के साथ हमें या तो कामा लगाते हैं या तो यट का प्रयोग करते हैं, तो हम यहाँ पे यट भी लगा सकते हैं। ठीक है, यट लगा सकते हैं या तो कामा लगा सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर को क्या दिया, हम नो सूनर के साथ डिड आया है, अब नो सूनर के साथ देन हमेशा आता है, तो यहाँ पे देन हम तलाश कर रहे हैं कि दूसरा सेंटेंस, नो सूनर
सब्जेक्ट है, फिर देखो यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म बिगैन दे दी, जब डिड लगाया तो डिड लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो बिगैन की जगह क्या हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा। बस यही इसमें गलती, तो बिगिन कर देंगे। 24 वाला क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, एज ही रिच सो ही स्पेंड्स लेविशली नो एरर। तो 24 वाले में यहाँ पे एज का हम प्रयोग नहीं करेंगे, बस सेंटेंस करेक्ट है। आई एम बट आ हम्बल सीकर ऑफ ट्रुथ एंड वेंट अपॉन फाइंडिंग इट नो एरर। इसमें एरर पूछ रहा है कि एरर कहाँ, 25 वाले में। तो 25 वाले में गाइस जो है एरर देखो, इसमें हम एंड का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, हम एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बस गलती इसी में था, सी वाले में गलती, तो एंड का प्रयोग नहीं होगा। तो बस गाइस इस वीडियो में मैं इतने ही क्वेश्चन लाया हूँ, टोटल मैं 25 क्वेश्चन लाया हूँ। और वीडियो को आप लोग लाइक करो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जितना तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता, जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैं अपने चैनल पे सारे एग्ज़ाम की तैयारी का मैं जो है प्रैक्टिस सेट अपने चैनल पर पढ़ाता रहूँगा, ठीक है। फ़ायदा गाइस आप ही का रहेगा, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।